नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। रुड़की भाजपा नेता ने जिला पंचायत सदस्य पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। इसके साथ ही ग्राम प्रधान पर नामांकन पत्र में तथ्य छिपाने के आरोप भी लगाए हैं। भाजपा नेता जगजीवन राम के अनुसार उनके द्वारा मांगी गई आरटीआई में इसका खुलासा हुआ। उन्होंने बताया उनकी शिकायत के आधार पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मामले की जांच के लिए टीम का गठन कर दिया है। रुड़की स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री जगजीवन राम ने आरोप लगाया, मेहवड़ खुर्द सीट से चुनाव जीती सपना रोड ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ा था और लंबे समय से रुड़की नगर निगम के आदर्श नगर में निवास करती आ रही है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के फर्जी तरीके से मूल निवास जाति प्रमाण पत्र तैयार किए हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का पूरे देश में एक ही राशन कार्ड में नाम हो सकता है, लेकिन सपना का नाम पहले से ही आदर्श नगर के राशन कार्ड में और वहां से नाम करवाए बिना दूसरा राशन कार्ड बेलड़ा गांव का फर्जी तरीके से बनवा दिया। उन्होंने कहा सपना ने दस्तावेजों में अपने आप को बेलड़ा में 15 वर्षों से निवास होना दिखाया है, लेकिन वो वास्तव में रुड़की के आदर्श नगर में रहती है। बेलड़ा में केवल चुनाव लड़ने के लिए 216 फीट की जमीन की रजिस्ट्री करवाई, उसमें रहना दिखाया गया है, जबकि इतने बड़े मकान में केवल दुकान बन सकती है, परिवार कैसे रहेगा। जगजीवन राम के अनुसार सपना के नाम का बिजली कनेक्शन किसी और के घर चलता पाया, जिसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ है। उन्होंने बताया सभी फर्जी दस्तावेज अधिकारियों की मिलीभगत से फरवरी 2022 से अगस्त तक तैयार किए गए। इसके साथ उन्होंने कहा बेलड़ा ग्राम के प्रधान सचिव सचिन ने नामांकन पत्र में तथ्यों को छुपाया है। आरोप लगाया उनके द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में तत्कालीन अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ सरकारी धन का गबन किया गया था, जिसकी जांच लोकपाल महात्मा गांधी मनरेगा हरिद्वार द्वारा 4 अप्रैल को पूरी की गई थी, जिसमें मजदूरों की उपस्थिति मस्ट्रोल में अधिक दर्ज की गई थी और 38,200 की मजदूरी का भुगतान प्राप्त किया गया था। जांच में गबन की पुष्टि होने के बाद खंड विकास अधिकारी को 25,844 रिकवरी करवा 1,000 का जुर्माना तत्कालीन अधिकारी कर्मचारी ग्राम प्रधान सचिन कुमार के खिलाफ किया गया था, जिसमें ग्राम प्रधान सचिन द्वारा 25,844 का भुगतान तो राज्य के कोष में जमा कर दिया, लेकिन 1,000 का जुर्माना आज तक भी राज्य के कोष में नहीं जमा किया। नामांकन पत्र दाखिल करते समय शपथ पत्र में तथ्य छिपाए गए। जगजीवन राम ने आरोप लगाया सचिन के खिलाफ विभिन्न थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन अपने नामांकन में उन्होंने अपने ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज होना नहीं दिखाया, जो कि चुनाव गाइडलाइन के विरुद्ध है। उन्होंने कहा दोनों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, फर्जी दस्तावेज तैयार करने में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बताया उनके द्वारा मामले की शिकायत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की से की गई है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मामले में तहसीलदार की अध्यक्षता में जाँच कमेटी गठित कर दी है। 15 दिन में जाँच रिपोर्ट प्रेषित करने को कहा। ये जो प्रेस वार्ता आज हुई है यहाँ पे रुड़की में, ये ग्राम बेलड़ा में जो सपना है और सचिन है, जो वहाँ की रहने वाली, उसने अपने आप को बताया है वो वहाँ नहीं रहती बेलड़ा में, वो आदर्श नगर न्यू आदर्श नगर में रहती है और उसका निवास भी यहीं पर है। उसके वोट और उसका राशन कार्ड और उसके जितने भी प्रपत्र सब रुड़की के हैं। उसने मेहवड़ खुर्द से जो अपना पर्चा दाखिल किया, 26 मेवड़ खुर्द से पर्चा अपना दाखिल किया, उसमें सारे पत्र फर्जी लगाए हुए हैं। राशन कार्ड फर्जी बेलड़ा का बनाया गया है, मूल निवास प्रमाण पत्र बेलड़ा का फर्जी बनाया गया है और जाति प्रमाण पत्र जो बनाया गया है वो बेलड़े का बनाया गया है। जब वो बेलड़े में कभी रही नहीं तो ये सारे प्रपत्र बने कैसे, उसके परिवार स्टे नकल कैसे बनी है? जिन लोगों ने ये सारे प्रपत्र तैयार किए हैं, बनाए गए हैं षड्यंत्र रचकर, मेरी आपके चैनल से यही मांग है कि इनके खिलाफ जांच कर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनके दोनों के, सचिन जो ग्राम प्रधान निर्वाचित हुआ है और सपना जो जिला पंचायत निर्वाचित हुई, इनके जो प्रमाण पत्र है वो निरस्त किए जाने चाहिए तुरंत। अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है, बिना अधिकारियों की मिलीभगत से कैसे हो जाएगा? अगर वो कागज ही तैयार न करते इनके तो ये चुनाव लड़ते कैसे? कौन कौन अधिकारी संलिप्त है इसमें? एक तो तत्कालीन हल्का लेखपाल जो अरविंद कुमार सैनी है वो है, और जो ग्राम विकास अधिकारी है जिन्होंने राशन कार्ड और उसमें परिवार स्टेट नकल जो उन्होंने रजिस्टर में दर्ज की है, ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। क्या मांग है बाप? हमारी मांग यही है कि इनकी जांच हो और जांच उपरांत जो रिपोर्ट आए उसको संज्ञान लेते इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि सचिन के खिलाफ पहले ही लोकपाल द्वारा 25,800 का जो इसने गमन किया था, उसमें ये इसके खिलाफ मुकदमा लिखने के भी आदेश हैं, लेकिन आज तक लिखा नहीं गया। 25,800 क्या है? 25,800 रुपये इसने गमन किया था अपने ग्राम प्रधान रहते हुए पिछली योजना में। तो इसमें क्या कमी है सचिन प्रधान? उसमें लोकपाल ने इस पे जुर्माना भी लगाया 1,000 रुपये का, आज तक जुर्माना जमा नहीं किया। इसके खिलाफ जो 20 से 25 मुकदमे दर्ज हैं हरिद्वार में, रुड़की में और बहादुराबाद में, उनका इसने अपने पर्चे में बिल्कुल जो है कोई जिक्र नहीं किया, कोई उल्लेख नहीं किया गया। तो इसलिए इनके तो पर्चे बिल्कुल फर्जी और गलत तथ्यों पर आधारित। क्या मुकदमों में सब में? कुछ में चार्जशीट है, कुछ में नहीं है, कुछ में एफआईआर भी लगी है, लेकिन
हवाला तो सबका देना, कॉलम है उसमें, शपथ पत्र दिया इसने, इन्होंने दोनों ने अपने शपथ पत्र झूठे दिए और फर्जी दिए हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला जाएगा इस बात को लेकर, क्योंकि हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी भी और माननीय सुनवाई नहीं हो रही तुम्हारी भी, ये सब जीरो टॉलरेंस की नीति तुम्हारी सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई हो रही है। मुझे आप ही की सरकार की जिला पंचायत सदस्य है वो? नहीं, हमारी कोई जिला पंचायत से मेरे संज्ञान में नहीं है, मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है। कहीं ना कहीं फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल में।